बहुत गर्मी होगी। मेरे शरीर में जैसे आग लग गई हो, मैं क्या अभी जल जाएगा, अभी जल जाएगा, इतनी गर्मी हो गई मेरे को। मेरे पैर से ऊपर तक ठंडी होते आ रहा था, मेरा हाथ पे सब ठंडी, यहाँ पे तो ठंडी हो गया। और सिर्फ आवाज आ रहा था अंदर से, ओम आदि, और वो मेरी आवाज था। मैं बोल नहीं रहा था कि अंदर से वो मेरे जैसे कि ऑडियो करके सुनेंगे जैसे आवाज, वही आवाज अंदर से आ रहा था। मैं तो गुरुदेव ऊपर केवल खुला था, पूरा एकदम साफ था। मैं केवल देखने वाला बच्चा था, कोई था नहीं करता। हाँ, ये अपना अस्तित्व खत्म हो गया। सब साक्षी भाव जागृत। हाँ, साक्षी भाव। और जितना घटना घटे गुरुदेव सब साक्षी भाव से सबको देखता था उसको। हाँ, पूरा साक्षी देखता था हर चीज। चलिए नुनू गुरुदेव, तो आप दिखते हो वैसे आम लोगों को, अरे वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं गुरुदेव। और हम सिर्फ वैसे देख रहे हैं। और गुरु माँ, देखो छोटी सी बात अब तुम समझो, ये जो तुम्हारे साथ भविष्य में होने वाली, कल शाम तक जो है 5 बजे 5:30 बजे तुम आए, तब तुम जो मेरे को देख रहे थे, जब भीतर तुमको दिखा तब तुम्हें पता लगा कि गुरु क्या होता है। उससे पहले तो कई बार संदेह भी पैदा होता है कि इसको पता भी होगा या नहीं पता होगा। अब तुम ये सोचो कि जब तुम समाज में जाओगे तो तुम्हें भी वही पहचान पाएगा जिसने भीतर देखा होगा, अदरवाइज तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। तुम ऐसे ही लगोगे ऐसे साधारण से लोग। अब मैं तुम्हें कहीं मार्केट में मिल जाऊं सब्जी खरीदता हुआ, कल की घटना को छोड़ देते हैं, मैं तुम्हें मार्केट में मिल जाऊं तो तुम मुझे कभी नहीं पहचान सकते। तुम्हें लगेगा यार आम आदमी जैसे घूम रहा वैसे घूम रहा, ये गुरु कहाँ से हो सकता है। सच में जो गुरु होगा वो गुरु होने का ढोंग कभी नहीं कर पाएगा, वो कभी ढोंग नहीं कर पाएगा। ढोंग जो करेगा वो हमेशा जो सच्चा गुरु होगा उससे आगे खड़ा होगा, दिखाने के लिए क्यों सब कुछ। क्योंकि नाटक करने वाला आदमी एक एक बारीकी देखकर उसको अपने ऊपर लागू करता है। नाटक ही होगा गुरुदेव, वो नाटक होता है। नाटक जो ही सही में होता है उसको अपने लिए नाटक करने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही होता है। इसलिए अब तुम जब समाज में जाओगे तुम ये मत उम्मीद करना कि घर वाली पहचान लेगी या कोई पहचान लेगा, कोई नहीं पहचानेगा। जब तक उनको वो ना बोध हो जाए तब तक वो नहीं पहचान पाएंगे। रात को 8 बजे मैसेज आया घर से, वो कह रही थी मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ गुरुजी देख मैं बस गुरुजी से संन्यास दिला दो। वो कह रही थी उसको पता कैसे चला मुझे नहीं पता। वो जब हम इमोशनली किसी से जुड़े होते हैं ना तो ऊर्जा वो वहां तक पहुंच जाती है। वो कह रही थी मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा मन मैसेज किया उसने, आई लव यू बोल रही थी, कह रही थी मुझे गुरु के पास ले चलो। मैंने तो सुबह देखा मैसेज, उसको कैसे पता चला इतनी दूर मैंने वो मैसेज। इमोशनली अटैचमेंट है। अब तुम पालमपुर वालों को बता सकते हो, है ना, जो हम वहाँ मजाक कर रहे थे वो कुछ और था, रियल में क्या होता है। बाबा यहाँ आने से पहले भी जैसे सिद्धियाँ हो गई, मोक्ष हो गया, ये सब बहुत कामनाएं थी। पर कल ना एक तरफ अनाथनाथ चल रहा था, एक तरफ कोई सफेद सी रोशनी थी जैसे हाथ बन रही है, वो क्या ये हो रहा था कि आप सिद्धियाँ ले लो, और एक तरफ बिल्कुल एक सफेद था कि जहाँ पे अगर मैं चला जाऊँ तो वो मोक्ष था, और इधर आप खड़े हुए थे, आपका मैंने ऐसे हाथ पकड़ रखा था। तो बाबा पता नहीं कुछ चाह ही नहीं थी, मैंने सबको मना कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए ना अनाथनाथ। और मैं वहीं खड़ा रहा, शायद मैं वो बोलने लगा वो आदिनाथ है, मैं वो सब चली गई, तो मैं वहीं रहा कि तब मुझे कहा मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तब एक आवाज़ आई कि हाँ अभी और दूंगी। तो ऐसा क्यों हुआ बाबा, जबकि कामना कुछ और थी मेरी, पर वहाँ कुछ मैंने वो सब हम जब कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए तब हम मोक्ष कब मांगते हैं। हम कोई भी चीज मांगते हैं तो कब मांगते हैं, जब वो हमसे दूर होती है। जब हम उसके भीतर डूब जाते तब हमारी मांग खत्म हो जाती। सिद्धियाँ भी नहीं चाहिए थी। सिद्धियाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब तुम एक बात देखो, तुम खुद ही मिट रहे थे तो सिद्धि कहाँ से काम करेगी। कुछ नहीं बचा गुरुदेव, मुझे केवल आप चाहिए थे, और आपकी कसम जितनी बार आप आओगे उतनी बार मुझे जाना, मैंने सब आपके कुछ संग रहना। मैंने मेरी काम वासना एक तरफ खड़ी थी, विचार एक तरफ खड़ा थे, मैं अलग खड़ा था, सब कुछ अलग था, मैं अलग था, और वो सब कुछ दिखाई दे रहा था मुझे कि ये रे काम वासना, ये रे मेरे विचार, सब कुछ ऐसे दिख रहा था।
पर पहली बार तुमने अनंतनाथ देखा होगा और सुना होगा। सुना नहीं अधिकतर जो है पूरे ग्रंथ और जितने भी गुरु हैं जिनको पता नहीं, वो कहते हैं अनंतनाथ जो है सुनो सुनो सुनो, कल तुमने देखा होगा क्या होता है, कल तुमने अपनी आत्मा को देखा होगा, ये अपना स्वरूप देखा। अपना स्वरूप देखा होगा कि क्या होता है वाकई। अनंतनाथ यहाँ से निकला है कल ब्रदम, और ओम एक्चुअल धुन यहीं से निकलती है। हाँ। निकला मैं तो साई नहीं पूरा बोलता, हिलते पता नहीं गया क्या था। हिला कर पूरा निकला। मेरा तो शरीर ही नहीं था। मैं जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हो मेरी जगह, बस, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बैठे हो और मैं हूँ ही नहीं। अब तुम छोटी सी बात सोचो, कल थोड़ी सी ऊर्जा उठी थी, आत्मा एक बार की जागी थी बस, और वो कंट्रोल में नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही है ना, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था। तुम्हारे कंट्रोल में मैं हमारे कह बस की रहा था बात ही नहीं कि है। बहक रहे हो तुम, मत बहको, है ना, कंट्रोल करो, बार बार मैं यही कह यही रहा हूँ। करिए। अब तुम सोचो 6 साल के बच्चे के साथ जब घटा होगा तो वो कैसे कंट्रोल, अरे मालिक आपने कैसे संभाला होगा। वो समझो। तुम्हारा तो फिर भी शरीर मजबूत है, तुम्हारी बुद्धि भी है, तो वो समझो। तो उस तरीके से अब जब साधनाएं करोगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो अब उसको जो है कंट्रोल करने का, बहकना बिल्कुल भी नहीं, सिद्धियों में बिल्कुल नहीं पड़ो, सिद्धियां भी आएंगी दोबारा, कोई सिद्धि नहीं आएगी। अब क्या चाहिए? तुम परमात्मा हो, बस परमात्मा ही हो, सिर्फ आपका साथ। है ना। सिद्धि भी परमात्मा से नीचे ही है। अपने रूप को देख लिया, ठीक है ना, पता लग गया। चाहिए सब कुछ कंपन हो रहा था, वो अर्श पे भी बैठा था ऐसे, तो वही हाँ, कांपने की तरह कंपन हो रहा था, फिर रोक दिया फिर। वो तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत मुश्किल था। तुम्हारे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, क्या हुआ था तुम्हें? हाँ? क्या हुआ था तुम्हें? पैरालिसिस हुआ था, सर्वाइकल के। हाँ हाँ। ऐसे। तो यहाँ से तो ऊर्जा बहुत वो फिर वो उस टाइम तो गायब ही हो गई था ये। हाँ, पता ही नहीं चला था ये मेरा दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। शरीर ही नहीं था, दर्द कहाँ से हुआ? मुझे भयंकर मंजर था, जैसे विस्फोट हो गया और धरती इस तरह ऐसे हिल रही, हम हमारी कुर्सियां ऐसे उछल रही और एकदम, और राक्षसों की आवाज कहाँ से आ रही थी, वो क्या है, इतनी जोर से आवाज कान फट गई, वो जैसे, और जैसे शेर बड़ी बड़ी सांसें ले रहा हो, हाँ हाँ ऐसे कर रहा था। जब हम अनंतनाथ सुनते हैं ना, कई गुरुओं ने कहा कि वो सिंह नाद भी बोलते हैं उसको, कि शेर जैसी आवाज में दहाड़ता है वो। अनंतनाथ हम सुनते हैं तो झींगुर की आवाज सुनते हैं, वो तो वो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं करते, है ना। पूरी दुनिया झींगुर की आवाज को सुन रही है, वो वो तो कुछ सुन नहीं है, अनंतनाथ है। कुछ नहीं है वो। तो वो जब दहाड़ता अंदर से तो ऐसे लगता है कि कान फट जाएंगे, सर फट जाएगा पूरी तरह से। और वो कुछ अलग। बिजली की चड़क जैसे ऐसी आवाज भी आ रही है। हाँ, ये जो इसको क्या बोलते हैं, जो आवाज आते हैं ना बिजली की बात। चलो तुम 8 जने आए, 8 जनों ने जो खाली हाथ नहीं हुए, है ना, तुमने वो जान लिया जो तुम्हें जानना चाहिए था। बस अब उसे उसकी केयर करनी है, उसको समझना है। कैसे तो 24 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा जितना हो साधना करना। अब ये समझना कि बाहर जितने भी लोग थे, ठीक है ना, वो बेचारे उनको नहीं पता भीतर का कोई दशा। वो जो गलती कर रहे हैं अज्ञान के कारण कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई तुमको गाली दे रहा है, ये जान के तुम किसको गाली दे सकते? सभी में तुम तो हो, तुम किसी को नहीं गाली दे सकते। तो वो जो नहीं जानता है वो तुमको गाली दे सकता है, उसका अधिकार है। वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर सकता है, उसका अधिकार है, मगर तुम्हारा नहीं है। हमारा तो खत्म हो और फिर गया। सबसे बड़ी बात है, जो गुरु ने तुम्हें हीरा दिया है, तुम उसको संभालो या उनसे लड़ो, हाँ ना, दोनों में से एक काम कर सकते हो। तो 24 घंटे में 1-1.5 घंटा साधना जरूर करना, है ना, क्योंकि जो गुरु ने दिया अब वो बीज रूप में है, अब उसको वृक्ष बनना है। तो ये कोशिश करना कि कैसे 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 वो खंडित रहा। ठीक, ये एक क्षण है, मतलब ये कण के बराबर है, ये बस, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये एक कण के बराबर है। अब जैसे जैसे तुम साधोगे, अब तुम्हें पता लगेगा भीतर, अब और पता लगेगा। अब पता लगेगा कृष्ण क्या, कृष्ण बुद्ध महावीर ये अभी हुए थे, हम अभी हो गए, क्षण भर भी फर्क नहीं पड़ा। अब तुम्हें गीता का सार पता लगेगा कि गीता में क्या कहा उसने। अब तुम हर चीज को समझ पाओगे, है ना, वो जो दिखा है तुमने, जो कल महसूस कर। अब जो गुरु कहता प्रेम प्रेम प्रेम, अब तो वो प्रेम समझ पाओगे कि गुरु क्या कह रहा है। अब हकीकत में, अब हकीकत में तुम्हें समझ आएगी कि गुरु क्या होता है। करते हो धंधा है, वो प्रेम नहीं, गुरुदेव धंधा है, वो तो प्रेम, ये निस्वार्थ होता है प्रेम।
और जब कोई जानने की इच्छा रखे, ये ध्यान से समझना, जब कोई जानने की इच्छा रखे तो उसे बताना, गुरुदेव जो जानने की इच्छा ना रखे उसे बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत है ना, उसको जरूरत नहीं है, वो तुमको पागल ही कहेगा। नदी के पास वही आता है जो प्यासा होता है, जो प्यासा नहीं होता वो आता ही नहीं, ठीक है ना। सबको जो है रथ खींचना है और कुछ नहीं करना, तुमको अपने भीतर का रथ खींचना है ना, तुम्हें भीतर उतरना है, क्योंकि देख लिया तुमने कल, तुम्हें पता लग गया कि सब कुछ भीतर ही है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं। ओशो धारा में जाके कितनी समाधि करी तुमने? पूरा क्लियर गुरुदेव, चरैवित कलिया हूँ, हाँ बताओ। 28 साल किया हूँ प्रज्ञा और 28 साल चरैवित किया हूँ, रिपीट कई बार कोई चीज कर लिया। एक बार जाके सिद्धार्थ को बता देना, है ना, अगर मुलाकात हो जाए तो कहना। मुलाकात करूँ, अगर मना करे तो लौट जाऊंगा गेट से, दोबारा अंदर नहीं जाऊंगा, एक बार मैसेज दूंगा उनको, बोले अंदर आ जाओ, ठीक नहीं लौट जाऊंगा। हाँ, कहना एक बार, मतलब कि आप देखो वहाँ कितने लोग भटक रहे हैं, सब भटकेंगे, सब भटक रहे सबके सब भटकेंगे। अभी देख रहा हूँ मेरे अंदर इतनी इतना ऊर्जा, इतनी सारा हलचल सब कुछ हुआ, आपने तो बताने के, वो तो स्कूटर बैठ कर तुमको कैसे घट गया स्कूटर पे। और ये छोटी सी बात समझो, तुम जब यहाँ पे बैठे और तुम्हें घट रहा था, तुम उठ नहीं सकते थे। नहीं उठ सकते इतनी क्या था, हिल रहा है सब, मैंने अब कोई आदमी स्कूटर पे, उसको कैसे घट जाएगी घटना? और फिर स्कूटर बैठ घर तक गए हैं। ये हो ही नहीं सकता, आपने ये संभव ही नहीं है। जब मैं कल तुमको यहाँ से वहां भेज रहा था, तब भी मैंने इन दोनों जनों को भेजा था बच्चों को, कहीं कोई दिक्कत ना हो, वहां चले जाओ, है ना। तो मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज रहा हूँ, तो एक व्यक्ति जिसको स्कूटर पे ज्ञान घट गया हो, ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो पाए। दूसरा भी एक कहानी है, और वो इनोसेंट लोगों को गुमराह करने की। गुरुदेव जैसे अंदर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, बोला अंदर देखो, प्रकाश दिख रहा है, बोला हाँ, बोला देखो अंदर, बोला ये आत्मा है अंदर, नाक बज रहा है, वो जल रहा है, ये आत्मा है, इसको देखो, जो थोड़ा मुड़ी हिलाया डंडे मारूंगा उसको। जैसे ध्यान कक्ष से बाहर है, फिर वैसे को वैसे हुए, और अंदर रहेंगे इतना भाव से लगेगा, 6-7 दिन मालूम कितने बड़े प्रेमी लोग हैं, जैसे गेट से बाहर आए वही उल्टा पलटा सब कुछ कर रहे हैं। मेरे को तो रात को ऐसे जैसे नशा हो गया होगा, मैं तो पैर ही नहीं टिक रहे थे, और ये लोग सारे आगे आगे निकल गए। आपने बोला था मुझे पकड़ के जाना, ये लेके आए थे। और ये रवि ने पकड़ा था। गुरु और अर्चना ने मेरे को पकड़ के ले गए। नहीं, रवि तुमने पकड़ा था ना। नहीं, बाद में पकड़ा इन्होंने। मैंने बोला घर में क्या उनको बोले ले जाओ पकड़े। वो तो जान पूछ के धीरे धीरे चल रहे थे, कोई पकड़ ले। गुरुदेव मेरे अंदर यही संकल्प था उस धारा में, जब देख रहा हूँ तो मन क्यों नहीं मान रहा है, अंदर भी देख रहा हूँ, बाहर भी खुली आंख दिखा रहे हैं, ये देखो ऊर्जा व्याप्त है सब पहन करके, लेकिन मन अंदर मान नहीं रहा है। मैं आपसे कई बार पूछने के अंदर हिम्मत नहीं पड़ा, वो अपने आप जो होना हो जाएगा करके, अब फिर कल अपने आप मन मान गया, मन बचा ही नहीं, अपना साइड हो गया करके। मन भी तृप्त होना चाहता है, हाँ तृप्त हो गया, और वो शब्दों से तृप्त नहीं होता कभी, नहीं होता है गुरुदेव, ना। शब्द मन शब्दों से तृप्त नहीं होता। देखो सच्चा गुरु होगा ना, वो आपको एक झलक तो दे ही देगा, वो ये बता देगा कि ये है सही में। अगर कोई गुरु होगा तो वो आपको बता देगा। अब उसके बाद आप अब उस गुरु का क्या करते हैं, अरे उस गुरु के साथ आप जो है अब आपको दिख अभी गया। तो जीना है, ये अब है शुरुआत मालिक, मैंने- जीना तो अब है। मैंने 2 जनों के साथ एक प्रैक्टिकल करा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो वो दूर थे मुझसे, तो मैंने ये शक्ति पातला प्रैक्टिकल करा। तो शक्ति पातला प्रैक्टिकल करने के बाद उन दोनों को जो है ऊर्जा इतनी हो गई जैसे आपके साथ हुआ, है ना। मैंने उन्हें बताया नहीं, और मैंने 1% अपने आप को कंट्रोल करके सिर्फ 1% को ही जाने दिया। मैंने कहा ज्यादा गया, क्योंकि घर में है वो लोग, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, है ना, एक यूएसए में बैठा हुआ है, एक यहाँ इंडिया में बैठी है। जो इंडिया में बैठी है और जो यूएसए में बैठा, दोनों के साथ एक प्रयोग करा, तो मेरे को लगा कि अगर 1% से ज्यादा चली गई तो घर में उनके क्या होने वाला है, वो समझ ही नहीं पाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसके बाद भी उनको समझ नहीं आई, उसके बाद भी उन्हें लगा कि गुरु जो है नॉर्मली होता है ना। हाँ, वो उनका दुर्भाग्य। अब तुम इस बात को समझ सकते हो, क्योंकि हम तो आमने सामने बैठे हैं। कल शाम 5 बजे से 5:30 और 5:30 के बाद 9:30, तो सारी चीजें बदल गई तुम्हारी, है ना। हर चीज, अस्तित्व पूरा बदल गया। तुमने पहली बार देखा, तो अब ये ध्यान रखना कि हाँ वाकई में जो मैं कह रहा हूँ
मैं सिर्फ तुमसे टाइम पास नहीं कर रहा। वो सत्य है, 1,00,000% अब सत्य है गुरुदेव। जो तुमसे मैंने फीस भी ली, अगर इसकी हम कुछ भी कीमत नहीं होता। अरे गुरुदेव, फीस तो बहुत हम कम कीमत है। चुकाएंगे अगर हम तुम्हारी। है ना, जन्म हम- लगा देने अरे वो भी कम गुरुदेव, इसकी कीमत अगर जन्म में तुमसे लग जाएंगे तुम्हें भी कीमत जन्मों चुकाएंगे लग हम। जाएंगे तब भी संभव नहीं। अरे हम चुका ही नहीं पाएंगे। इस चमड़ी को उधेड़ के तुम्हारे चरणों में धर देना, कुछ नहीं होगा उससे भी गुरुदेव, कुछ नहीं गुरुदेव होने पहले वाला। तो सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। लेकिन जब उसको देखा नहीं तो उससे प्रीत कैसे होगी? जब आपको यही नहीं पता, एक हाँ। बात बताओ, जब आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, हाँ, मिलना किससे, तब तक आप जो मर्जी करते रहो, पहुंचोगे तो कहीं नहीं, है ना। जब आपको ये पता लग गया अच्छा ये है, तब आप आराम से जा सकते। आप तो पता लग गया कि हाँ ये है भीतर, है ना। किसको कहते हैं, कबीर दास किसे बोलते हैं, दादू किसे बोलते हैं, है ना। मीराबाई क्यों नाच रही अरे थी, मीरा भाई, है ना, क्यों सब हो रहा था। कल गाओ, कल मालूम पड़ा सुमिरन क्या हो। अपने आप गुरुदेव सुमिरन चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पूरे रात सुमिरन चला है, अभी सुबह भी अभी चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें। प्रेम अपने आप सब कुछ चल रहा है। गुरुदेव, लंबी मीरा बड़ी भाई सांस अपने प्रेम। याद बनी हुई है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अब कल देखो इनके भी भीतर अपने आप बजने लगा, इनके भीतर भी अपने आप प्रेम चालू। था, प्रेम प्रेम 26 था, तारीख को। प्रेम जो गुरुदेव जो बोल रहे थे, बाजे नाचता बोल रहे थे, है। हाँ। अनंतनाथ है क्या? ना हाँ हाँ वही, वो मंत्र बोल रहे थे। जो तुम्हारे बिना करे कर हो रहा है वो आनंद है, जहाँ तुम नहीं होगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा मृत्यु में तो तुम नहीं होगे, तभी ये साथ में बचता चला जाएगा और यही तुमको साथ में ले जाएगा। ये समाप्त। और इसको 20 साल तुम सुनाओ कंटिन्यू में, 20-22 साल से। गुरुदेव जब घर गया उसके बाद बहुत बार ट्राई किया, मैंने आपको जब करते रहे ताकि वो आत्मा और दोबारा बोले हैं यहाँ पे। अब जो है तुमको उसको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी, गुरु जो कह रहा वाकई में वो सत्य है। वही सत्य है इस दुनिया में, वही ये सत्य तुम्हें है, पता लगे। बाकी सब असत्य है, हाँ बाकी सब असत्य है। अब- मेरा अब- गुरु ही सत्य हमें आपने है, दिखा दिया कि ये है। बाकी अब यहाँ सब से चलते रहो। असत्य है, अब सब असत्य है। बहुत अब इसे बदल समझो, गया। अब इसे समझो कि मेरी वजह से ये घटा, अब ये तुम्हारी वजह से घटेगा। मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखा दिया, है ना। अब वो तुम उस पर चलोगे तो ये और घटता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। गुरु सिर्फ इतना ही कर सकता है कि आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है कि ये देख ये रहा परमात्मा। जो तू सोचता ना कि ऊर्जा उठ गई, कुंडली जागृत हो गई, है ना, सातों चक्र खुल गए, वो बकवास है। हकीकत में ये है ना, आत्मा कांपती है पूरी। गुरुदेव जैसे कि हम घर जाएंगे तो कैसे मेडिटेशन फिर कैसे करेंगे? जो भी तुमको अच्छा लगे, अब सभी विधियां तुम्हें यही लेके आएगी, कोई भी विधि कर लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो गाऊंगा।